कभी सोचा है कि आपका फ़ोन आपका चेहरा कैसे पहचान लेता है? या नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि आपको अगली कौन सी फिल्म देखनी है? इन सब सवालों का जवाब एक ही टेक्नोलॉजी में छिपा है, जो हमारी दुनिया को बहुत तेज़ी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज हम इसी की दुनिया में थोड़ा अंदर तक झांकने वाले हैं। जैसे जब हम अपने चेहरे से फ़ोन अनलॉक करते हैं ना, तो असल में हम एआई की एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं कंप्यूटर विजन। ये क्या करता है? ये हमारे चेहरे के हर एक छोटे छोटे फीचर को एक मैथमेटिकल कोड में बदल देता है और बस पहचान लेता है। अच्छा, या फिर ये सोचिए, नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि हमें कौन सी फिल्म पसंद आएगी? ये भी एआई का ही एक कमाल है, जिसे रिकमेंडेशन इंजन कहते हैं। ये सिस्टम ना सिर्फ हमारे देखे हुए कंटेंट को समझता है, बल्कि हम जैसे लाखों लोगों के पैटर्न को भी देखता है और फिर अंदाजा लगाता है कि अगली चीज क्या है जो हमें पसंद आएगी। और गूगल मैप्स के बारे में क्या ख्याल है? वो कैसे बता देता है कि सबसे तेज रास्ता कौन सा है? वो भी एआई का ही इस्तेमाल करता है। हजारों गाड़ियों से आ रहे रियल टाइम ट्रैफिक डेटा को एनालाइज करता है और तब जाकर हमें बेस्ट रूट बताता है। तो देखा, ये सारी टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ, ये सब असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ही है। ये हमारे चारों तरफ हैं और आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर पर्दे के पीछे ये काम कैसे करता है। तो चलिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि हमारी रोज की जिंदगी में एआई कहाँ-कहाँ है। फिर हम इसके इंजन यानी मशीन लर्निंग को समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि मशीनें असल में सीखती कैसे हैं और फिर गोता लगाएंगे एआई के दिमाग यानी डीप लर्निंग में। और आखिर में हम बात करेंगे एआई की सबसे नई और सबसे रोमांचक दुनिया, जनरेटिव एआई की। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एआई एक बहुत ही तेज दिमाग वाला बच्चा है। अगर हमें उसे यह सिखाना है कि बिल्ली कैसे दिखती है, तो हम उसे लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाते हैं। या अगर उसे भाषा सिखानी है, तो हम उसे हजारों कहानियां पढ़ाते हैं। धीरे धीरे वो खुद ही पैटर्न पहचानने लगता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की काबिलियत देती है। तो ठीक है, एआई इंसानों की तरह सीखता है, पर सवाल यह है कि कैसे? इसका राज छिपा है मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग को आप एआई का दिल कह सकते हैं, वो इंजन जो उसे चलाता है। आज हम जिस भी एआई को देखते हैं या यूज करते हैं ना, उसका ज्यादातर हिस्सा असल में मशीन लर्निंग ही है। एआई को ना एक प्याज की तरह समझिए। सबसे बाहर वाली लेयर है एआई, जो कि एक बड़ा आइडिया है, इंसानी दिमाग की नकल करने का। अब जैसे ही आप एक परत छीलते हैं, आपको मिलता है मशीन लर्निंग, जो खास तौर पर डेटा से सीखने पर फोकस करता है। और सबसे अंदर की जो परत है, वो है डीप लर्निंग, जो सबसे मुश्किल कामों के लिए है। ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के अंदर ही हैं। मशीन लर्निंग की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? कि हमें इसे नियम बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हम उसे ये नहीं बताते कि अगर ऐसा हो तो वैसा करो, नहीं। इसकी जगह हम उसे ढेर सारा डेटा देते हैं और वो खुद ही सारे पैटर्न सीख जाता है। डेटा ही मशीन लर्निंग का फ्यूल है। जितना ज्यादा और अच्छा डेटा, उतना ही स्मार्ट मॉडल बनेगा। और ये काम करता है 2 स्टेप्स में। पहला है ट्रेनिंग। मान लीजिए एक बैंक का एआई मॉडल है। उसे हजारों पुराने लोन एप्लीकेशन का डेटा दिया जाता है, किसको लोन मिला, किसको नहीं मिला और क्यों। मॉडल इस सारे डेटा से सीखता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, इन्फरेंस। अब जब कोई नया लोन एप्लीकेशन आता है, तो ये ट्रेंड मॉडल अपने सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल करके बताता है कि इस नए एप्लीकेशन को मंजूरी मिलनी चाहिए या नहीं। तो ये तो समझ आ गया कि मशीन डेटा से सीखती है, पर सवाल ये है कि वो ठीक ठीक कैसे सीखती है। इसके लिए मेनली 3 टीचिंग स्टाइल्स हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसे ऐसे समझिए जैसे क्लास में एक टीचर है जो हर सवाल का सही जवाब बताता है। हम मॉडल को लेबल वाला डेटा देते हैं, जैसे हजारों ईमेल जिन पर पहले से ही लिखा होता है कि कौन सा स्पैम है और कौन सा नहीं। दूसरी तरफ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें कोई टीचर नहीं होता। मॉडल को बस डेटा दे दिया जाता है और उसे खुद ही उसमें छिपे हुए पैटर्न्स और ग्रुप्स ढूंढने होते हैं। अब ये जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसमें भी 2 मेन तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली है क्लासिफिकेशन। इसमें मॉडल एक कैटेगरी बताता है, जैसे क्या ये ईमेल स्पैम है या नहीं। जवाब हाँ या नहीं में होगा। दूसरी है रिग्रेशन। इसमें मॉडल एक नंबर की भविष्यवाणी करता है, जैसे ज़ोमैटो से खाना आने में ठीक कितने मिनट लगेंगे।
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी बड़े कमाल के काम करती है। सोचिए, ये हजारों न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़कर उन्हें अपने आप स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स या एंटरटेनमेंट जैसी कैटेगरी में बांट सकती है। Amazon को ये समझने में मदद कर सकती है कि जो लोग ब्रेड खरीदते हैं वे अक्सर दूध भी खरीदते हैं, और सबसे जरूरी, ये हमारे क्रेडिट कार्ड पर किसी भी अजीब एक्टिविटी को तुरंत पकड़कर फ्रॉड से बचा सकती है। और अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी डॉग को कोई नई ट्रिक सिखा रहे हों। जब वो सही काम करता है तो हम उसे एक ट्रीट देते हैं। धीरे धीरे वो सीख जाता है कि सबसे ज्यादा ट्रीट कैसे हासिल किए जाएं। बस यही टेक्निक सेल्फ ड्राइविंग कारों को सड़क पर सुरक्षित चलना सिखाती है। हर सही फैसले के लिए उसे पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब हम एआई के दिमाग के और अंदर झांकने वाले हैं। बात करते हैं डीप लर्निंग की। ये मशीन लर्निंग का सबसे पावरफुल रूप है, और ये सीधे हमारे दिमाग की बनावट से इंस्पायर्ड है। जैसे हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर जानकारी प्रोसेस करते हैं, वैसे ही डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की कई परतें होती हैं, और यही चीज इसे इमेज, आवाज और भाषा जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने में माहिर बनाती है। डीप लर्निंग का सीखने का तरीका एक खेल की तरह है। पहले फॉरवर्ड प्रोपगेशन में नेटवर्क एक अंदाजा लगाता है, जैसे गेंद फेंकना। फिर बैकवर्ड प्रोपगेशन में वो देखता है कि गेंद निशाने पर लगी या नहीं। अगर नहीं लगी तो वो अपनी गलती से सीखता है और अगली बार अपनी टेक्निक को सुधारता है। ये प्रोसेस लाखों बार दोहराया जाता है, और हर बार नेटवर्क पहले से बेहतर होता जाता है। डीप लर्निंग के पास अलग अलग कामों के लिए एक पूरा टूल बॉक्स है। आरएनएस जो हैं वो भाषा और बातचीत को समझने के लिए बने हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेट। सीएनएन्स की आंखें बहुत तेज होती हैं, ये इमेज और वीडियो में चीज़ों को पहचान सकते हैं। और फिर आते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, जो चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स को पावर देते हैं और भाषा के गहरे मतलब को समझने में माहिर हैं। तो अब तक हमने देखा कि एआई कैसे सीखता है, कैसे समझता है। लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां एआई सिर्फ सीख नहीं रहा, बल्कि कुछ नया बना भी रहा है। और यहीं से शुरू होता है जेनरेटिव एआई का युग। जेनरेटिव एआई एक आर्टिस्ट की तरह है। ये डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके पूरी तरह से नया ओरिजिनल कंटेंट बनाता है। ये कविता लिख सकता है, शानदार तस्वीरें बना सकता है, या यहां तक कि म्यूजिक भी कंपोज कर सकता है। इस समझिए कि ये मशीनों की क्रिएटिविटी का एक नया धमाका है। और इनके बारे में तो शायद अब सुना भी होगा। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स जो हमारे लिए कहानियां लिख सकते हैं, मिड जर्नी जो हमारे आइडियाज़ को आर्ट में बदल सकता है, सोरा जो टेक्स्ट से हैरान कर देने वाले वीडियो बना सकता है, और गिटहब कोपायलट जो प्रोग्रामर्स के लिए कोड लिखता है। ये सब जेनरेटिव एआई की ज़बरदस्त पावर के ही उदाहरण हैं। तो हमने देखा कि कैसे एआई ने डेटा से पैटर्न सीखना शुरू किया, और अब ये उसी डेटा से नई नई चीज़ें बना रहा है। ये सफ़र वाकई कमाल का रहा है। हमने मशीनों को सोचना सिखाया, और अब वे रचना कर रही हैं। तो सवाल ये है कि इसके बाद क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के भविष्य को एक नया आकार देगा। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए धन्यवाद।